हाईवे पर एक कार दौड़ रही होती है और उस कार के अंदर 3 लड़के बैठे हुए थे और 2 लड़कियां बैठी हुई थी। सुबह के लगभग 3:30 बजे के आसपास का हो रहा था। इसी बीच में एक लड़के ने एक लड़की की शरीर को अलग अलग हिस्सों को टच करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने टच करना शुरू किया, लड़की को गुस्सा आता है और लड़की उसका विरोध करने लगती है। लड़की कहती है कि ये सब करना गलत है, तुम मुझे बिल्कुल भी टच मत करो। यदि टच करने की तुमने मुझे फिर से कोशिश की तो वो शोर मचाएगी, वो चीखेगी, वो चिल्लाएगी। लेकिन लड़का अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और उसने बार बार वो ऐसे ही कर रहा था। लड़की जब जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है, तब भी वो लड़का शांत नहीं होता है। इसी बीच में उस लड़की को कुछ इस कदर गुस्सा आ जाता है कि उसने एक के बाद एक कई थप्पड़ उस लड़के के गाल पर लगा दिए। जैसे उस लड़के को थप्पड़ लगते हैं, लड़के की यूगो हट हो जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और उसने उस लड़की को कार के अंदर ही बहुत बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया। जैसे वो उसकी पिटाई कर रहा था, कार की जो रफ्तार थी वो रफ्तार भी धीमी हो जाती है, हल्की हो जाती है। बाकी जो लोग बैठे हुए थे वो पूछने लगते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन लड़का था कि उसकी हरकतें इतनी बढ़ जाती है वहाँ पर कि उसने चलती हुई कार की खिड़की खोल दी और खिड़की खोलने के बाद उस लड़की को जोर की लात मार देता है। जैसे ही लड़की को लात लगती है, वो लड़की जाकर के सड़क पर गिर जाती है। हाईवे था, हाईवे पर वाहन दौड़ रहे थे और जैसे ही ये कार की खिड़की खुलती है, लड़की गिर जाती है और खिड़की बंद होती है। फिर वो कार आगे चलने लगती है। वो कार वहाँ पर नहीं रुकती, लेकिन लड़की जैसे ही जमीन पर उस सड़क पर जाकर के गिर जाती है, पीछे से जो वाहन आ रहे थे उस वाहन के चपेट में वो लड़की आ जाती है और लड़की गंभीर रूप से वहीं पर घायल हो जाती है। इससे पहले कि उससे पीछे वाला जो वाहन था वो समझ नहीं पाया कि आखिरकार हाईवे पर कुछ किसी इंसान की गिरे हुए की बात है, लेकिन वो भी नहीं समझ पाता। दूसरा वाहन, तीसरा वाहन, चौथा वाहन, इस तरीके से लगातार वाहन उस लड़की के ऊपर उतर जाते हैं और हालत कुछ इस कदर हो जाती है कि उस लड़की के शरीर को पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि आखिरकार ये लाश इसकी है। लेकिन कातिल भी पकड़े जाते हैं और लड़के भी वो पकड़े जाते हैं और इस घटनाक्रम का खुलासा भी होता है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि इस लड़की को उस कार से गिराने से पहले और गिराने के बाद आखिरकार पूरा घटनाक्रम क्या था, क्या होता है इस कहानी में, यही समझने की और यही जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर का एक पुरजा कोतवाली लगती है और पुरजा कोतवाली में ही एक मंदिर लगता है, देवी मंदिर नाम की वो मशहूर होता है। दरअसल 7 मई 2025 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक कार जो कि धीरे धीरे चल रही थी, इसी चलती हुई कार से एक खिड़की खुलती है और उसके बाद लड़की बहुत तेजी के साथ उतरती है। उतरने के बाद जोर जोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है। जैसे ही चीख रही थी, चिल्ला रही थी, जो आसपास के दुकानदार थे, आसपास के जो राहगीर होते हैं, जो गुजर रहे थे वहाँ से, जो अपने वाहनों से थे, वो भी सबके सब वहाँ पर रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, ये जानने के लिए कि आखिरकार लड़की चीख क्यों रही है, ये चिल्ला क्यों रही है। जैसे ही उस लड़की की तरफ वो लोग आते हैं, उस गाड़ी में जो लोग सवार थे, वो सवार जो थे वो उतरने की कोशिश करते हैं, उस लड़की को लपकने की, उससे अपने गाड़ी में फिर से बैठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बढ़ती हुई भीड़ को देखने के बाद कार सवार वहां से मौका पाते ही भाग जाते हैं। आखिरकार वो तो भाग जाते हैं, लेकिन लड़की इतनी डरी हुई थी, वो रोई चली जा रही थी। इसी बीच में आसपास के दुकानदारों ने उसे पानी पिलाया और उससे पूछा कि तुम इतना परेशान क्यों हो। वो लड़की कहती है कि उसके साथ बहुत ही भयानक हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है। तभी आसपास के दुकान उससे कहते हैं कि देवी मंदिर एक चौकी है, आप हमारे साथ वहाँ पर चलिए। देवी मंदिर चौकी पर उसको लेकर के जाते हैं और ले जाने के बाद जब पुलिस वालों के पास वो लड़की पहुँचती है तो रोते हुए अपनी कहानी बयान करती है, क्योंकि मामला अब उच्च अधिकारियों तक पहुँच जाता है, मामला बड़ा होता है। इसलिए चौकी इंचार्ज ने वहाँ पर कहा कि आपको उच्च अधिकारी के पास चलना चाहिए, वहीं पूरी कहानी बतानी चाहिए। नगर कोतवाल के पास, वो जो नगर कोतवाल खुर्जा के होते हैं, उनके पास उस लड़की को लेकर के जाया जाता है।
फिर वो जो भी उस लड़की के साथ वहाँ पर हुआ था उसने बारी बारी से बताना शुरू कर दिया। आखिरकार पुलिस वाले ये जानने के लिए कि ये बात सच है या फिर नहीं है, ये कि आखिरकार हुआ क्या था, इस कहानी को समझने के लिए पहले तो पुलिस वालों ने वो एफआईआर दर्ज कर ली और एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल करना भी शुरू कर दिया। तो उसमें फिर चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके से एक टिया सेल्टोस गाड़ी होती है। गाड़ी का मालिक अमित होता है और उसका एक साथी और इसका एक दोस्त भी होता है, रिश्तेदार भी होता है। नाम उसका संदीप कुमार होता है। संदीप कुमार वैसे तो मूल रूप से हाथरस का रहने वाला होता है, लेकिन पिछले काफी समय से वो ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में रहता था। अब इन दोनों ने 6 मई 2025 के शाम लगभग 6:30 या 7 बजे के आसपास का वो वक्त हो रहा था। दो लड़कियों से नौकरी दिलाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी किसी से मुलाकात करेंगे, इसलिए तुम लोग आ जाना। इसमें एक लड़की जो होती है वो बिहार के रहने वाली होती है, बिहार के दरभंगा की, और दूसरी लड़की जो होती है वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की रहने वाली होती है। और इन दोनों लड़कियों ने उन दोनों लड़कों ने उस दोनों लड़कियों को अपने गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठाने के बाद चलने लगते हैं। तभी बातचीत करते हुए कहते हैं कि अगर आपको कोई एतराज न हो तो क्या हम बियर खरीद सकते हैं, बियर पी सकते हैं। लड़कियों ने कहा कि हमें कोई एतराज नहीं है। तभी बियर ली जाती है। एक दुकान से बियर लेने के बाद उस दोनों लड़कियों को लेकर के वो दोनों लड़के उस कार को लेकर के आगे चलने लगते हैं। अब इनका पहला इरादा बनता है कि हम किसी लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। लॉन्ग ड्राइव का इरादा था और वो जाना चाहते थे इधर नोएडा से लेकर के लखनऊ की तरफ। बोले कि कुछ दूर जाएंगे, उसके बाद फिर वापस लौट करके आ जाएंगे। कुछ इसी तरीके की इन लोगों की प्लानिंग थी। लेकिन जैसे ही बियर खरीदते हैं तो इनका इरादा बदल जाता है। बजाय वो नोएडा से लखनऊ की तरफ जाने वाले रास्ते पर बजाय वो सीधा गाजियाबाद की तरफ चलने लगते हैं। और कुछ ही दूर, अभी कुछ ही किलोमीटर निकले थे कि रास्ते में एक और लड़का मिल जाता है जो कि न्यू विकास नगर लोनी गाजियाबाद का रहने वाला होता है। नाम उसका गौरव होता है। गौरव, संदीप, अमित, ये तीनों आपस में दोस्त भी होते हैं और तीनों आपस में रिश्तेदार भी होते हैं। मिलकर के वो प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं और वैसे भी अपना अपना वो काम किया करते थे। लेकिन जैसे ही इन दोनों लड़कियों के साथ ये बैठे हुए होते हैं तो उसके बाद ये आराम से शराब पीते हैं, यानी कि बियर वगैरह ये पीते हैं। और बियर वगैरह पीने के बाद जो दोनों लड़कियां थी वो अपने आप को बड़ा ही असहज वहाँ पर महसूस करती हैं। अब जैसे जैसे जिसको मौका मिल रहा था उस लड़की के साथ वो वैसे ही बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। लड़कियों ने इस बात का विरोध भी करना शुरू किया, लेकिन दोनों लड़कियों के साथ बारी बारी से बलात्कार कर दिया जाता है। इस बीच में जो गौरव होता है, गौरव कार चला रहा था और उन दोनों लड़कियों के साथ गलत काम कर रहे थे, घिनौनी हरकतें कर रहे थे। कार चल रही थी नोएडा से गाजियाबाद और गाजियाबाद से बागपत होते हुए मेरठ की तरफ वो कार पहुंच जाती है और सुबह के लगभग 3:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच में जो गौरव होता है वो फिर पीछे आता है और पीछे आने के बाद एक लड़की को वो टच करने लगता है जो कि बिहार के दरभंगा की रहने वाली होती है। जैसे ही उस लड़की को टच करता है उस लड़की ने विरोध किया। उसने कहा कि तुम मुझे बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते, अगर तुमने टच करने की कोशिश की तो मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, शोर मचाऊंगी और लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। ये हाईवे था बागपत और मेयर रोड का। उस हाईवे पर गाड़ी चल रही थी और लड़की को फिर से उसने टच करने की कोशिश की, उसको गलत तरीके से छूने की कोशिश की। लड़की रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने भी लगती है, लेकिन उस गौरव पर इस चीखने चिल्लाने का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसने फिर से उस लड़की को बुरी नीयत से पकड़ लिया, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूना शुरू कर दिया, टच करना शुरू कर दिया। बात जब बढ़ जाती है तो लड़की को इस कदर गुस्सा वहाँ पर आता है कि वो गौरव को एक के बाद एक कई चांटे लगा देती है। जैसे ही तमाचे लगाए जाते हैं गौरव को वहाँ पर ऐसा लगता है कि गौरव की जैसे ईगो हट हो गई हो। तभी अमित ने और समित ने और उस लड़की ने भी इन्हें रोकने की कोशिश की, ये सब क्या चल रहा है। इससे पहले कि वो लोग रोक पाते खिड़की गाड़ी की खुल जाती है, उस लड़की को जोर से लात मारी जाती है। लात मारने के बाद वो लड़की हाईवे पर गिर जाती है। एक के बाद एक कई वाहन वहाँ पर आ रहे थे और वो वाहनों के चपेट में वो लड़की आती है और उस लड़की की वहाँ पर मौत हो जाती है। अब इसके बाद
संदीप और अमित और साथ ही गौरव उस लड़की को लेकर के अपने साथ चले जाते हैं। अब वो लड़की भी डर जाती है, सहम जाती है, क्योंकि इसके पहले ही इसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य हो चला था। अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक जाने के पास इस लड़की को फेंका था, जो कि मेरठ का ये थाना लगता है जाने। वहाँ पर फेंक के वो आराम से निकल जाते हैं और यहाँ से जाने के बाद फिर से आगे चलने लगते हैं प्रतापपुर, टीपी नगर, और टीपी नगर से खरकोता जाते हैं और खरकोता से बुलंदशहर और बुलंदशहर से खुज्जा। यानी कि बुलंदशहर और मेरठ के बीच में एक जगह लगती है जहाँ पर सुनसान इलाका होता है। वहाँ सुनसान इलाके में इन तीनों लड़कों ने, संदीप, अमित और गौरव ने मिल करके उस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया। वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन इन पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो लड़की बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाने के बाद उस लड़की को गाड़ी के अंदर डाला जाता है और डालने के बाद जब ये कुर्जा क्षेत्र में पहुंचते हैं तो ये तीनों आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि क्यों ना इस लड़की की भी हत्या कर दी जाए, क्योंकि अगर ये छूट जाएगी तो जाहिर सी बात है घर वालों को, परिवार वालों को, पुलिस वालों को, किसी को भी कहानी बताएगी और हम लोग पकड़े जाएंगे। जैसे ही बात पकड़ने की आती है तो इन्होंने कहा कि ठीक है। इन लोगों ने देवी मंदिर के सामने उस वक्त इनकी गाड़ी गुजर रही होती है, ये जंक्शन की तरफ जाना चाहते थे, जनसिंह चौकी क्षेत्र की तरफ, लेकिन उससे पहले ही लड़की की आंख खुल जाती है और वो होश में आ जाती है। और जैसे ही वो लड़की होश में आती है उसने चलती हुई कार की खिड़की खोल दी और ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो समझ पाते तभी वो लड़की उस कार से कूद जाती है। कूदने के बाद जब वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो आसपास के लोगों को इस बात का पता चल जाता है। लोगों ने आखिरकार उस लड़की को पुलिस तक पहुंचाया और पुलिस तक कहानी पहुंच जाती है। तो जब लड़की ने बताया कि उन्होंने बियर खरीदी थी सूरजपुर के एक फार्म हाउस के पास से, एक शॉप लगती है वहाँ से, तभी पुलिस की टीम वहाँ जाती है और वहाँ जाने के बाद जब देखती है तो वाकई में सचमुच बियर वहाँ से खरीदी गई थी, क्योंकि संदीप ने वो बियर खरीदी थी। आखिरकार संदीप के पास पुलिस इसलिए पहुंच जाती है क्योंकि बियर की जो पेमेंट की गई थी वो बियर का पेमेंट उसने ऑनलाइन करी थी, और ऑनलाइन जो पेमेंट थी उसके माध्यम से ये पता चलता है कि उसका नंबर क्या है। पहले संदीप और फिर उसके बाद अमित, और अमित के बाद फिर गौरव, तीनों की ही पुलिस ढूंढना शुरू कर देती है, तलाश करना शुरू कर देती है। वहाँ पर अमित तो मिल जाता है, लेकिन संदीप और जो ये गौरव होता है ये पुलिस को चश्मा दे रहे थे लगातार। लेकिन 10 मई 2025 को लगभग 2:30 बजे के आसपास का इनका वक्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के अरोनिया थाना क्षेत्र का वो बुलंदशहर और अलीगढ़ एक हाईवे लगता है, उन्हीं के सलीमकोट के नाम से एक गली मशहूर है। वहाँ पर एक किया सेल्टोस गाड़ी निकल रही थी। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस से उनकी मुठभेड़ हो जाती है और आखिरकार संदीप और साथ ही उसका जो गौरव होता है वो भी मुठभेड़ के बाद पकड़े जाते हैं और दोनों की ही टांगों में गोली लग जाती है पुलिस की। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद आखिरकार जेल भेज दिया और उस लड़की की तरीके की हालत पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। उसमें हत्या की धाराएं भी शामिल थी। लेकिन जो लड़की मरी थी, जो कि गोंडा की रहने वाली थी, बताया जाता है कि 17 साल या 6 महीने के आसपास की उसकी उम्र थी। पढ़ने लिखने के लिए वो 12वीं तक पढ़ी लिखी थी और फिलहाल ये दोनों ही लड़कियां आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से नहीं जानती थी। दोनों लड़कियां जो थी वो नोएडा में रहने के बाद किसी भी शादी समारोह में जिस तरीके से वेलकम जो गर्ल होती है, जो कि शादी में मंडप के बिल्कुल मुहाने पर खड़ी होकर के, उनके मेन द्वार पर जो खड़ी होती हैं और खड़ी होकर के वो आने जाने वाले लोगों का फूलों से स्वागत करती हैं, फूल डाल डाल के, वो इसी तरीके का काम किया करती थी। उससे पैसे मिलते थे और इसी बीच में इन लड़कों की जान पहचान भी 2-3 महीने पहले ही इन लड़कियों से हो चुकी थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इन दोनों लड़कियों को इन लड़कों के ना नंबर पता होते हैं, ना उनके बारे में कोई जानकारी थी, वो कैसे थे, क्या थे और क्या नहीं थे। लेकिन पुलिस ने जब कड़ी दर कड़ी मिलाना शुरू किया, जोड़ना शुरू किया, तो आखिरकार कहानी सामने आ जाती है। यही इन लड़कियों की गलती थी। आजकल हमारा ज़माना बहुत ख़राब हो चुका है, इसीलिए अनजान व्यक्तियों के साथ कभी भी ट्रेवल नहीं करना चाहिए और अनजान व्यक्तियों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ।
तब तक जय हिंद, जय भारत।